आगे बढ़ते हैं और हिंदी सिनेमा के लिए आज एक शोक का दिन है क्योंकि मनोज कुमार हमारे बीच नहीं रहे हैं। हिंदी सिनेमा को अपनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले भारत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह करीब 3:30 बजे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनोज कुमार पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। मनोज कुमार का जाना भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ी क्षति है, एक युग का अंत है। मनोज कुमार के निधन पर उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने कहा है कि मनोज कुमार का अंतिम संस्कार कल होगा। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा। तो बॉलीवुड के तमाम बड़े जो लोग हैं वहाँ से भी शोक संदेश आ रहे हैं। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा है कि महान दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता, हमारे प्रेरणा स्रोत और भारतीय फिल्म उद्योग के शेर मनोज कुमार जी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है और पूरी इंडस्ट्री उन्हें याद करेगी। Sad to inform you all that the legendary Dada Saheb Phalke Award winner, our inspiration, doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilaben Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the industry. Manoj ji will really miss you. We all kept on meeting him quite occasionally. He was always full of life. He was always happy, and the entire industry will miss him. A great soul like him, a great maker like him, will never be there in our industry. Goodbye, Manoj ji. Goodbye. बॉलीवुड से इस समय भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हुए सभी बॉलीवुड के बड़े दिग्गज। तो आपको बता दें कि सिने जगत में आज कहें तो एक युग का अंत हुआ है। इस समय बॉलीवुड जगत शोक में है और अभिनेता अक्षय कुमार ने प्रख्यात अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर भी दुख जाहिर किया है। अक्षय कुमार ने एक्स पर कहा है कि मैंने उनसे सीखते हुए बचपन बिताया कि अपने देश के लिए प्रेम और गर्व जैसा कोई दूसरा भाव नहीं होता। अगर हम कलाकार ही इस भावना को दिखाने की पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वह एक बेहतरीन इंसान थे और हमारी फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े धरोहरों में से भी एक थे। मनोज सर को श्रद्धांजलि। तो आइए अब मनोज कुमार की कुछ यादगार फिल्मों को भी याद कर लिया जाए। फैशन, जो कि 1957 की उनकी पहली फिल्म थी। हरियाली और रास्ता, जो 1962 में बनाई थी। वो कौन थी, 1964 की। 1965 की शहीद और 1965 में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की भूमिका हिमालय की गोद में 1965 की। उपकार 1967, निर्देशन और लेखन भी उन्होंने किया। पूरब और पश्चिम 1970, कौन भूल सकता है, इतनी बेहतरीन फिल्म थी। रोटी कपड़ा और मकान 1974 में बनाई गई। 1981 में क्रांति और 80 की कई ऐसे दशक की सुपरहिट फिल्में मनोज कुमार ने बनाई थी। तो कहें एक सिने जगत के लिए आज बड़ा ही शोकाकुल का वो दिन जब मनोज कुमार
या कहें भारत कुमार हमारे बीच नहीं रहे हैं। मनोज कुमार का जाना हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत है। वास्तविक नाम उनका आपको बता दें, हरिकिशन गिरी गोस्वामी। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, जो कि अब पाकिस्तान में है, में जन्म हुआ था। देश प्रेम वाली फिल्मों से उनका नाम जुड़ा, देशभक्ति वाली फिल्मों से उनको भारत कुमार का नाम मिला। भगत सिंह से उनका बेहद लगाव था, इसलिए उनकी फिल्मों में भी इसकी झलक कहीं ना कहीं दिखती रही है। अभिनय हो, निर्देशन हो, पटकथा लेखन हो, हर इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। 55 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है और 7 फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। तो मनोज कुमार का जाना इस समय सभी के लिए एक क्षति भरा पल है, एक युग का अंत है। और आज सभी मनोज कुमार की उन फिल्मों को याद कर रहे हैं, उनके अभिनय को, उनके निर्देशन को, जहां उन्होंने अपने निर्देशन से हो, अभिनय से हो, एक अमिट छाप छोड़ी। पुरस्कार और सम्मान पद्मश्री 1992 में उनको मिला, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाए। वहीं 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मनोज कुमार को सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें उसी पल की जब सिने जगत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मनोज कुमार को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रदान किया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिले उन्हें, कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से भी उनको नवाजा गया। तो आपकी स्क्रीन के सामने वो ग्राफिक्स जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो उन्हें 2016 में मिला, कई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उनको अलग अलग मंच से प्रदान किए गए, साथ ही साथ कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी से भी वो सम्मानित हुए।